Hello students, here we are once again with JPIC Digital Stream. Students, today we are going to learn about the second part of the lesson, The Heritage of India, written by A.L. Basham. His full name was Arthur Llewellyn Basham. In the last video, we had learned to know how India has adopted his ancient history and did not eager to left it. पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से भारतवासी अपनी प्राचीन सभ्यताओं को एडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के अगले हिस्से के बारे में हम जानेंगे। तो आइए अपनी टेक्स्ट बुक की मदद से इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं कि राइटर ए.एल. बॉशम ने हमारी प्राचीन सभ्यताओं और धार्मिक ग्रंथों के बारे में क्या कहा है। टुडे there are few Indians, whatever their creed, who do not look back with pride on their ancient culture, and there are few intelligent Indians who are not willing to sacrifice some of its elements so that India may develop and progress. Here the writer wants to say that there are some wise Indians who did not think about the culture. They thought that India will progress somehow. We will work hard and make our country progressive. They think much for the development of our country than the ancient history of the country. Writer बताता है कि there are few Indians, कुछ ऐसे भारतीय हैं, whatever their creed, जिनकी जाति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, who do not look back with pride on their ancient culture, और वे चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, और अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्वित न हो। मीन्स प्राइड ऑन देयर एंशिएंट कल्चर मीन्स अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्वित होना, गर्व करना। भले ही कुछ ऐसे भारतीय हैं जिनका धर्म चाहे जो भी और वे प्राचीन संस्कृति पर गर्व भी न करते हों। एंड देयर आर few intelligent Indians who are not willing to sacrifice some of its effect elements so that India may develop and progress. और साथ ही साथ उन्हीं के साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो संस्कृति की कमजोरियों इफेक्ट एलिमेंट्स मीन्स जो संस्कृति को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, उनकी जो कमजोरियां हैं, उनको छोड़ने के भी इच्छुक हैं। अगर ऐसा करने से हमारे देश का विकास हो सकता हो तो। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी बिकॉज इंडिया हैड गॉट फ्रीडम अर्लियर, सो ही फेस्ड the political and economic pressure at that very time, क्योंकि अभी हाल ही में भारत देश स्वतंत्र हुआ है। जब यह ऐसे राइटर ने लिखा था, उस समय की बात है जब भारत देश को स्वतंत्र हुए बहुत समय नहीं हुआ था और भारत देश राजनीतिक और आर्थिक समस्या से जूझ रहा था। But it is safe to predict that whatever the future may be, the Indians of coming generation will not be unconvincing and self-conscious copies of Europeans. But it is safe to predict, but it is safe to realize that the future of Indians is not influenced with the European countries. भले ही हमारा देश आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन ऐसा माना जा सकता है, ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है, ऐसा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, whatever the future may be, कि हमारे देश का आने वाला भविष्य जैसा भी होगा और जो आने वाली पीढ़ियां होंगी विल नॉट बी कन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियंस। वह स्वार्थी पश्चिमी देशों की नकल करने वाली नहीं होगी। वे बिना अपने भविष्य का विचार किए केवल उनका अनुकरण नहीं करेंगे, वो अपने भविष्य के बारे में हमेशा विचार करते रहेंगे। एंड विल बी मेन रूटेड इन देयर ट्रेडिशंस, और वो ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका अपनी परंपराओं में, देयर ट्रेडिशन, अपनी परंपराओं में रूटेड मीन्स जुड़े हुए होंगे, वो
वो ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका लगाव, जिनका जुड़ाव अपनी पुरानी सभ्यताओं से, पुरानी परंपराओं से होगा। एंड अवेयर ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, और अपने जो उनकी कल्चर है उसकी कंटिन्यूटी मीन्स जो उनकी संस्कृति है उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए वे हमेशा ही जागरूक होंगे। ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 years of independence, the stream of national self-denigration and fanatical cultural chauvinism are disappearing. Already after 7 years of independence, as I said earlier, that India has got freedom earlier. जल्द ही अभी भारत को स्वतंत्रता मिली है, केवल अभी 7 वर्ष हुए हैं। ऐसे समय में राष्ट्रीय तिरस्कार करने वाले जो अनुदारपंथी, जो उदार व्यक्ति नहीं है, जो राष्ट्र का तिरस्कार करने वाले फाइनेटिकल कल्चरल च्युअनिज्म आर डिसअपियरिंग, उनमें सांस्कृतिक गौरव का भाव, फाइनेटिकल च्युअनिज्म ऑफ कल्चर मीन्स सांस्कृतिक गौरव का जो भाव है, जो अपनी संस्कृति के प्रति गौरव अनुभव करने का जो भाव है वह डिसअपियर होता जा रहा है, यानी कम होता जा रहा है। एंड वी बिलीव, हमारा भरोसा है दैट हिंदू सिविलाइजेशन इज in the act of performing its more spectacular feat of synthesis. Spectacular feat of synthesis means एक संश्लेषण की ओर, एक विचार विमर्श की ओर बढ़ रही है। वो कहते हैं कि हमारी जो हिंदू सभ्यता संश्लेषण के सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य में इस समय वह लगी हुई है, वह एक एक तथ्य पर विचार करने में लगी हुई है। In the past it has received, adopted and digested, क्योंकि पूर्व में, भूतकाल में जब विदेशियों का आक्रमण हमारे देश पर होता रहा, it has received, adopted and digested elements of many different cultures, Indo-European, Mesopotamian, Iranian, Greek, Roman, Scythian, Turkish, Persian and Arab। कहते हैं कि जिस तरह से हमारे देश में, क्योंकि बहुत सी सभ्यताओं को एडॉप्ट किया गया और कई सभ्यताओं के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनको हमारी सभ्यता ने ग्रहण किया हुआ है, हमारी संस्कृति ने ग्रहण किया हुआ है। जैसे इंडो यूरोपियन मीन भारतीय यूरोपियन, मेसोपोटामियन, ईरानियन, इस तरह की जो सभ्यताएं हैं उनको ग्रहण करते हुए किसी न किसी रूप से भारतीय सभ्यता में कुछ न कुछ परिवर्तन भी आया है। And now it is well on the way to assimilating the culture of the West। और अब इस पर किसका प्रभाव पड़ा है? क्योंकि अभी हाल ही में हमारा देश अंग्रेजों के अधीन रहा, इसलिए हमारे देश की सभ्यता पर, प्राचीन जो पश्चिमी सभ्यता है उसका असर कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है और उसी दिशा में अभी हमारा राष्ट्र अग्रसर है। हिंदू सिविलाइजेशन will, we believe, retain its continuity। फिर भी जो राइटर है हमारा उसका भरोसा है, एलवासन realizes that Hindu culture is continue in the future। वो कहते हैं कि जो हिंदू सभ्यता है वह आने वाले समय में, we believe, उनका भरोसा है, retain its continuity, कि वह अपनी निरंतरता को बरकरार रखेगी। The भगवद गीता will not cease to inspire men of action। और जो भगवद गीता हमारी धार्मिक पुस्तक है वो कहीं ना कहीं मानव को उसके कर्तव्य को करने से विमुख नहीं होने देगी, वह उसको कर्तव्य परायण होने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेगी। एंड द उपनिषद्स मेन ऑफ थॉट्स, और जो उपनिषद हैं मनुष्यों के विचारों को उन्नतशील, अग्रसर बनाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। द चार्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू। और इस तरह से जो भारतीय लोगों का जीवन है उसका जो चार्म, उसका आकर्षण और उसका गौरव जो है आने वाले समय में भी बरकरार रहेगा। However much affected it may be by the labor saving devices of the West। भले ही वह वेस्ट की लेबर सेविंग यानी जो परिश्रम को कम करने वाली डिवाइसेज है उनसे वह भले ही प्रभावित हो, लेकिन उसका गौरव, उसका आकर्षण कभी भी कम नहीं होगा। लेबर सेविंग डिवाइसेज मींस एज द कंप्यूटर, मशीन्स, ये सब लेबर सेविंग डिवाइसेस है। मींस जो आदमी 10 लोग काम कर सकते हैं उसको एक कंप्यूटर 100 लोगों का काम अकेले कर सकता है। मींस उनका प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन वह अपनी संस्कृति को पूरी तरह से छोड़ेंगे नहीं, उनका असर हमेशा दिखाई पड़ता रहेगा। पीपल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ महाभारत। और लोग आगे भी
आने वाले समय में भी महाभारत के उन महान नायकों की कहानियों को सुनते रहेंगे, उनमें रुचि रखते रहेंगे। एंड द रामायण और रामायण की एंड द लव ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला एंड पुरुष एंड उर्वशी, और शकुंतला और दुष्यंत के लव और पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम की कहानियों को भी लोग जानते रहेंगे, सुनते रहेंगे और उनमें रुचि भी रखते रहेंगे। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज एट ऑल टाइम्स pervaded Indian life, where oppression, disease and poverty have not overclouded it, will certainly not vanish from the more hectic ways of the West. The quiet and gentle happiness, शांति और आनंद प्रत्येक काल में भारतीय जीवन पर छाई है। जो शांति है, क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस, शांति और प्रसन्नता, विच हैज ऑल टाइम परवेडेड इंडियन लाइफ, जिसने भारतीय जीवन पर हमेशा उसका असर रहा। डिजीज एंड पॉवर्टी हैव नॉट ओवर क्लाउडेड इट, और बीमारियों और गरीबी ने कभी भी इसके ऊपर दबाव नहीं बनाया, यह इस गरीबी और बीमारी से कभी भी प्रभावित नहीं हुई। एंड इट विल श्योरली नॉट वैनिश बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट, और यह जो है कभी भी पश्चिमी शब्द असर आने के बाद, पश्चिमी देशों का असर आने के बाद पूरी तरह से अदृश्य नहीं होंगे, ऐसा राइटर ए.एल. वाशम का मानना है। मच दैट वाज यूजलेस इन एंशिएंट इंडियन कल्चर हैज ऑलरेडी पेरिश्ड। कहते हैं कि जो अधिक से अधिक हिस्सा जो एंशिएंट इंडियन कल्चर में प्राचीन भारतीय सभ्यता का जो अनुपयोगी हिस्सा था, यूजलेस पार्ट था, वह अब पूरी तरह से क्या हो गया, गिव अप हो गया, पेरिश हो गया, छोड़ दिया गया, उसको त्याग दिया गया। द extravagant and barbarous terms of the Vedic age have long since been forgotten. Extravagant means बहुत ही खर्चीला, extra precious, and barbarous hectoms, barbarous means होता है जो हिंसात्मक कार्य, जैसे पशु बलि देने वाला कार्य, इन सब को जो वैदिक काल में हुआ करते थे, आज उसको छोड़ दिया गया है और लगभग भुला दिया गया है। Widows have not long ceased to be burnt on their husbands' pyres, और अब विधवाओं को कई वर्षों से, बहुत समय से विधवाओं को अपने पतियों की चिताओं के साथ जलना नहीं पड़ रहा है। गर्ल्स may not be by law be married in childhood, और ऐसा कानून बन गया है कि छोटी बच्चियों का विवाह करने में भी रोक है। इन बसेज एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया, और पूरे भारतवर्ष में बस हो, ट्रेन हो, यानी जो भी हमारे सार्वजनिक कन्वेंस हैं, सार्वजनिक साधन है, वाहन है, ब्राह्मण आर सोल्ड विद द लोएस्ट कास्ट, मीन्स टू से द अपर ग्रेड एंड द लोअर ग्रेड वर ट्रेवलिंग टुगेदर। वो कहते हैं कि जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की समस्या थी वह भी समाप्त होने को जा रही है, और एक साथ ही ब्राह्मण और निम्न का जाति का जो व्यक्ति है वो एक साथ एक दूसरे से को टच करते हुए यात्रा कर रहा है, और कहीं भी अछूतपन का कोई भाव नहीं है। एंड टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाय लॉ, और ऐसा कानून है, ऐसा नियम है कि जो मंदिर है वह सबके लिए खुले हुए हैं, चाहे उसमें ब्राह्मण जाए, ठाकुर जाए, कोई भी जाए, मीन्स टू से किसी भी धर्म या वर्ग का व्यक्ति मंदिर में जा सकता है, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। Caste is vanishing. The process began long ago, but its pace is now so rapid that the more objectionable feature of caste may have disappeared within a generation or so. The writer wants to say that in this progressing age of scientific era, the caste is left behind. कहते हैं कि इस समय जो वैज्ञानिक युग है, जो विकासशील युग है, ऐसे समय में जो जातिगत भावना जैसी बातें थी वह पीछे छोड़ दी गई हैं, और हमारा देश और जो भारत देश है यह आगे बढ़ने के लिए, अपने भविष्य में विकास करने के लिए इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि वह अपने विकास की गति को पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज एडाप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशंस, और जो ओल्ड सिस्टम था, जो पुरानी व्यवस्थाएं थी परिवारों की, उन्होंने भी नवीनता को ग्रहण कर लिया है। इन फैक्ट द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग, भले ही भारत का पूरा चेहरा, संपूर्ण चेहरा, अल्टरिंग मीन्स एक परिवर्तन की ओर है,
निरंतर रूप से परिवर्तित हो रहा है, बट द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज। लेकिन जो सांस्कृतिक की भावना है, भारतीय संस्कृति है, वह कंटिन्यूसली निरंतर चलती रहेगी एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट। और लोगों के मन से अपने संस्कृति का जो गौरव है, जो अपनी संस्कृति के प्रति स्नेह है, वो पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता, वह कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। Dear students, is your lesson. Read the lesson with the help of this video. We will meet with the next chapter in the next video. Till then, thanks.